गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान के समान माना गया है और भगवान रूपी गुरु की पूजा और उनका सम्मान करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, जो हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से ज्ञान की प्राप्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा। तो कथा बड़ी ही रोचक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य ही शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास जी का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु आवश्यक है। अच्छे गुरुओं के कारण ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गुरुओं की महिमा की कई बार प्रशंसा की गई है। भगवान दत्तात्रेय के अनुसार गुरु तो कोई भी हो सकता है। उन्होंने स्वयं 24 गुरु बनाए थे। वे कहते थे कि जिस किसी से भी कितना सीखने को मिले, हमें अवश्य ही उससे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके 24 गुरु थे, जिनमें पृथ्वी, सूर्य, वायु, अग्नि, आकाश, जल, पिंगला, कपोत, मृग, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, मछली, काक, बालक, चंद्रमा, कुंवारी कन्या, लोहार, मकड़ी, सर्प, भृंगी कीड़ा, अजगर और भौरा शामिल थे। वे कहते थे कि इन सभी से मुझे कुछ न कुछ सीख मिली है, इसलिए ये सब मेरे गुरु हैं। तो ये थी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कथा। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।